वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ भावेश पाटनी। आप लोगों में से मेरा चेहरा बड़ा नया है कई लोगों के लिए, तो मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं विशाल सर के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग साथ काम करते हैं। मैं उनके अंडर में एक टीम लीड करता हूँ पूरी कंटेंट की, जो रिगरसली काम करती है और ये जो मेक श्योर करती है कि आपके पास कंटेंट, जो अपडेटेड कंटेंट है, वो कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहे। ठीक है, तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ठीक है, अभी यू हैव सीन कि वी आर लॉन्चिंग सो मैनी बुक्स फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो कैब बेस हो, कोई भी बुक हो वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो विशाल सर हमेशा ये बोलते थे कि नेवर गो फॉर द बुक्स। ठीक है, तो वाई वी आर लॉन्चिंग सो मैनी बुक्स राइट नाउ। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये समझने की है कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं, बुक में जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो अपडेटेड है या नहीं है। ठीक है, वो करंट जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है उससे ओरिएंटेड है या नहीं है, उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं या नहीं है जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मार्केट में आप कभी भी जाओ, कोई भी बुक उठाओ तो उसके रिवाइज एडिशन आते रहते हैं राइट। आप कभी भी दोस्तों, बिलीव में, आप कोई भी बुक उठा के देखना, उसके रिवाइज एडिशन को खोल के देखना, एंड आई एम टेलिंग यू दिस कि आप बुक उठाओगे, आप बुक खोलोगे, उसके कंटेंट के प्रेजेंटेशन में चेंज होगा, उसके कंटेंट के फॉन्ट में चेंज हो जाएगा, कुछ शायद कवर पेज चेंज हो जाएगा, बुक में कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन वाइज चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता, उसके कंटेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। कंटेंट में कंटेंटली मतलब लिटरली कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता, बस कंटेंट का कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, उसमें अलावा कोई चेंज नहीं होता। यहाँ हम मेक श्योर कर रहे हैं हम लोग कि आप लोगों को जो कंटेंट मिल रहा है वो कंटिन्यूसली अपडेटेड है। जो भी प्रेजेंटली पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, चाहे वो SBI हो, चाहे वो IBPS हो, क्लर्क हो, PO हो, RRB हो, कोई भी हो। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक बुक लॉन्च की है डिस्क्रिप्टिव की, और एक हमने लॉन्च की है 1000+ क्वेश्चंस की फॉर मेंस एग्जाम एंड 1000+ क्वेश्चंस फॉर क्लर्क एग्जाम एज वेल। डिस्क्रिप्टिव में हमारी, हाँ अच्छा, डिस्क्रिप्टिव की बात लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमारी बुक में ऐसा क्या नया है कि बच्चा कहेगा कि मैं और ये बुक क्यों ना लूँ, आपकी बुक क्यों लूँ? ठीक है, तो मैं उसका आंसर देता हूँ आप लोगों को। देखो बच्चों, जो बच्चे को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो किसी और से नहीं मिलता, केवल उस इंसान से मिल पाता है जो ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुका है, जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुका है राइट। तो हमने ये मेक श्योर किया है कि जो प्रीवियसली, जो पहले एक्स स्टूडेंट्स थे सर के, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, मतलब एज ए स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए थे, तो उनके राइटिंग्स, जो उनकी मतलब जो, चाहे वो उनका लेटर राइटिंग हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो किसी भी टॉपिक पे, वो हमने एक्सक्लूसिवली उनके नाम पे आपको बुक के साथ दे रखे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि जो प्रीवियसली सिलेक्टेड बंदा है, चाहे वो SBI में बैठा है या कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में बैठा है या किसी भी अपने नेशनलाइज बैंक में बैठा हुआ है, तो उसने क्या अटेम्प्ट किया था, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था, उसकी लैंग्वेज क्या थी। देखो ऑलरेडी आई एक्सेप्ट दिस कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी। देखो, ह्यूमन टेंडेंसी इज टू क्रिएट एरर, ओके, तो वो दैट इज नॉर्मल थिंग। ठीक है, बट मैटर क्या करता है कि आपने क्या कंटेंट दिया है, उसका प्रेजेंटेशन क्या किया है राइट। तो इसलिए हमने उसमें बहुत सारे ऐसे सैंपल्स डाल रखे हैं जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। उससे आपको एक आइडिया ग्रेस्प होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कॉम्प्रिहेंसिव में अप्रोच क्या रखनी है, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो प्रेसी राइटिंग हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो। ठीक है, तो ये एक एक्सक्लूसिव चीज़ मिलती है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों हम लोगों के पास एक कॉम्बो है आपके लिए राइट। आपने देखा होगा वो कॉम्बो, वो 599 का कॉम्बो अगर आप लेते हैं ना, तो उस कॉम्बो में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है? एक तो आपको ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा, आपको सारे टॉपिक्स उसमें कवर मिलेंगे। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, हर किसी कॉम्बो में मिलेगी। यहाँ पे इस कॉम्बो में आपको सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगी, अपडेटेड क्वेश्चंस राइट दोस्तों। अपडेटेड क्वेश्चंस, चाहे जितने अपडेट होते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस, उसमें वो ऐड ऑन होते जाएंगे फाइल में। इसलिए वो हमने ऑफलाइन नहीं कर रखी है, ऑनलाइन कर रखी है, ताकि वो उस फाइल में अपडेट होके आपके डैशबोर्ड पे वो सामने रिफ्लेक्ट करने लगेगा प्रोडक्ट राइट। तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस अपडेट करते रहेंगे कंटिन्यूसली। अगर कोई पैटर्न चेंज होता है तो हम उसको भी, देखो हम लोग पिछले सालों से हमेशा ये करते हैं, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे एग्जाम्स देने जाते हैं, चाहे वो ये सिचुएशंस हो कोविड वाली, या वो तब की बात ले लें हम जब हम लोग ऑफिस जाया करते थे राइट। तब भी जब एग्ज़ाम होता था, हम तब भी एग्ज़ाम सेंटर पे अवेलेबल होते थे। सारी शिफ्ट्स का हम लोग रिव्यू लेते थे, उसके बेसिस पे आपको मेमोरी बेस पेपर देते थे राइट। और अभी कोविड सिचुएशंस में भी व्हेन वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो वी आर मेकिंग श्योर कि आसपास, जो भी हमारे घर के आसपास सेंटर होता है, जो भी जिसके पास सेंटर होता है, वहाँ जिस दिन एग्जाम होता है ना, वहाँ हमारी पूरी टीम पहुँचती है, उनसे रिव्यू लेती है, और वो रिव्यू आपको मेमोरी बेस पेपर पे हम लोग प्रेजेंट करके देते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम अपनी बुक्स में वो सारा कंटेंट ऐड करते रहेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में कंटिन्यूसली आता रह रहा है।
ठीक है, मतलब आता जाएगा जैसे जैसे नो कोई भी पैटर्न अपडेट होता है, मान लीजिए कोई नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, चाहे वो वर्ड स्वैप हो, चाहे वो फिलर हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो। अच्छा, क्लोज टेस्ट से मुझे याद आया, आप क्लोज टेस्ट की फाइल अगर आप में से किसी ने परचेस कर रखी है तो बिलीव में दोस्तों, आप क्लोज टेस्ट खोल के देखेंगे ना जब, और जब आप ऊपर से इसमें अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो उसमें जो क्लोज टेस्ट आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा मेंस लेवल का, राइट। मतलब उसमें ऑलमोस्ट उसमें सारे लेवल हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें मेंस लेवल का एक ऐसा क्लोज टेस्ट मिलेगा जिसमें इतने वेरिएशंस मिलेंगे ना आपको, तो बच्चा ना वो अगर एक बार अटेम्प्ट कर लेता है तो आप वहां एग्जाम में जाके ये डर नहीं लगेगा कि आपको अरे ये सामने क्या चीज आ गई, राइट। आपने वो ऑलरेडी पहले अटेम्प्ट कर रखा है, आपको आइडिया है कि ये इस टाइप का भी एक कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है एग्जाम में, है ना, हेल्पफुल है ना, राइट। तो अच्छा देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अवर मोटो इज नॉट अर्निंग, अवर मोटो इज लर्निंग एंड इवेंचुअली लीडिंग यू टू द सिलेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए मैटर ये करता है कि जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, विशाल सर से जो पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हमारे लिए मैटर करता है, बाकी हमारे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती। हमारी पूरी एक कंटेंट की टीम है डेडिकेटेड, एक पूरी टेक्निकल टीम है। अगर आपको कहीं भी, और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, आप किसी से बुक ले लेते हैं, आपने कहीं शॉप से बुक ले ली, आपने कहीं ऑनलाइन परचेस कर ली, अब उसके बाद क्या, उसमें कुछ एरर हैं, उसमें कुछ करेक्शन है जो आप चाहते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं हो, इसमें कुछ ये वाला पैटर्न ऐड हो या उसमें कुछ ऐसा ऐड हो, आपको अपने कोई सजेशन देते हैं तो आपको इसे देंगे, वो कहीं कोई अवेलेबल नहीं होता। हाँ, उसमें ऑब्वियसली एक ईमेल आईडी दी होती है, ठीक है, लेकिन वो ईमेल आईडी पे क्या रिप्लाई आता है क्या नहीं आता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए पूरी वी आर डेडिकेटेडली वर्किंग, ठीक है, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेरी आती है हम उसका तुरंत जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, ठीक है। उसके लिए आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, contact@vishalparihar.com, ठीक है, हर जगह ये लिंक दे रखा है आपको। तो दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देखो, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ बुक परचेस करो, और अगर कहीं भी कोई भी आपको कुछ एडिशन लगता है, कुछ अमेंडमेंट लगते हैं अगर कराने, कुछ टेक्स्ट अमेंड कराना है आपको, जस्ट लेट अस नो, जस्ट गिव अस योर रिव्यूज़, ठीक है। वो हम करेंटली, मतलब जैसे ही हम लोगों को वो जैसे ही मिलता है हम उसको तुरंत एक्शन में लेंगे, कुछ ना कुछ उस पर वर्क करेंगे और कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। हमारा दोस्तों मैं फिर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमारा मोटो केवल ये है कि आपका सिलेक्शन अल्टीमेट चीज़ है, राइट। क्योंकि आप बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए ना कि किसी के कोई एग्जाम निकलेगा और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छी सरकारी नौकरी में देखना चाहता है, ठीक है। और वही उसी के लिए हम लोग इसलिए डेडिकेटेडली एक पूरी टीम कंटेंट के लिए काम करती है कि आपको कंटेंट वाइज कहीं ना कहीं और ना जाने की दिक्कत हो, ठीक है। बुक्स थी, बुक्स हमने लॉन्च कर दी, ठीक है, बुक्स भी आपके सामने आ गई हैं, आप बस पढ़ो। आपको एग्जाम टाइम पे इधर उधर कहीं 4 बुक उठाने की, ये उठाने का वो उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आपकी डैशबोर्ड खोलो, ठीक है, सामने देखो, मोबाइल व्यू में भी खोल सकते हो, राइट। डैशबोर्ड खोलो, उसमें देखो, अटेम्प्ट करो, और अगर वो देखो, ये बात तो अच्छा, एक सबसे बेस्ट चीज़, अभी हमने एक वोकैब दोस्तों, वोकैब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आता है आपका इंग्लिश का पेपर। बच्चे इंग्लिश के पेपर में मार्क क्यों खाते हैं, है ना, बच्चे मतलब इंग्लिश की कट ऑफ बहुत कम जाती है, राइट। और मतलब उसमें अगर आपने डिफरेंस क्रिएट कर लिया ना, तो बिलीव मी दोस्तों, आपको कट ऑफ पार करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और इंग्लिश में आप कब एक बेंचमार्क को पार कर सकते हैं, जब आपका वोकैब स्ट्रांग हो। तो वोकैबलरी के लिए इसलिए डेडिकेटेडली हमने एक 1000 प्लस 5000 नॉट 1000 सॉरी माय बैड 5000 प्लस वोकैबलरी की हमने आपको एक बुक दे रखी है, जिसमें बिलीव मी दोस्तों, ऐसे वर्ड्स नहीं है कि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं और बहुत ऐसे कि आपने कभी सुने ही नहीं, ऐसे डालने से क्या फायदा, जो बच्चे एग्जाम में दिखेगा ही नहीं जो बच्चे को। हमने वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड डाल रखे हैं जो अब तक कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, जो मोस्टली द हिंदू के एग्जाम के द हिंदू के न्यूज़पेपर में आते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में से SBI हो गया, IBPS हो गया, बहुत सारे हो गए जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको मिलते हैं। अगर आपका बच्चों वोकैब स्ट्रांग हो जाता है ना, वोकैब वाला पार्ट, तो क्लोज टेस्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। क्लोज टेस्ट हो गया, क्योंकि देखो कंटेंट आप क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, क्लोज टेस्ट पढ़ोगे, उसके बाद आपको वोकैब जो फिल करना है, जो भी वर्ड उसमें फिल करना है, आपको उसका मीनिंग पता होना जरूरी है, तभी तो आप फिल कर पाओगे कोरिलेट करके, वरना कैसे फिल करोगे। सेम गोज विद द फिलर क्वेश्चंस, राइट, एंड सेम गोज विद द एंटोनिम एंड सिनोनिम क्वेश्चंस जो RC में आते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो करते हैं ना, वो उसे अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, बिलीव मी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर लैकिंग इन वोकैबलरी, राइट। तो इसलिए अच्छा, इसके साथ एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि अभी बहुत जल्दी ही हम लोग आपके लिए एक वोकैब बेस एक्सरसाइज की एक बुक लेके आएंगे। अभी पढ़ लिया हमने, वोकैब तो पढ़ ली, चलिए आपने इतने वर्ड्स दिए, हमने पढ़ लिए, धीरे धीरे करके आपने अपनी वोकैबलरी बिल्डअप कर ली, लेकिन वो वोकैबलरी आपके दिमाग में सस्टेन कैसे करेगी? वो वोकैबलरी तभी सस्टेन करेगी दोस्तों जब आप एक एक्सरसाइज वाली बुक लगाएंगे, उसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है, आपके उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हुए या जो भी जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, उसमें आप एक वर्ड के अलावा 4 वर्ड और सीखेंगे,
तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपके कम से कम 5 वर्ड हो गए जो आपको याद हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती, ईजी अपने पेस से बस करिए, अपने साथ कंपीट करिए। कंपटीशन में तो आप ऑलरेडी जीतेंगे ही जीतेंगे, राइट। तो बस अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। वो बहुत जल्दी हम लोग एक्सरसाइज की बुक भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, केवल वोकैब बेस्ड एक्सरसाइज होंगी, उसमें वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वो केवल डेडिकेटेडली वोकैब के लिए होगी। तो उससे आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, और वोकैब स्ट्रांग हो गई तो इंग्लिश में आपका हाथ, समझ रहे ना मतलब औरों से यू विल बी अहेड। ठीक है, तो यस, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, लगे रहो, पढ़ते रहो और सिलेक्शन लेते रहो इसी तरीके से। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव की एक बुक लॉन्च की है, जिसमें हमने पिछले ईयर के स्टूडेंट्स या उससे पिछले ईयर के स्टूडेंट्स जिनके भी हम लोगों ने लिखवा रखे थे, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनसे जो हमने लिया था वो दिया हुआ है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, तो उन लोगों से भी हम लोग कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछें कि आपने इस टॉपिक पे क्या लिखा, किस टॉपिक पे क्या लिखा, कैसे लेटर वहाँ पे प्रेजेंट किया, कैसे प्रेसी वहाँ पे प्रेजेंट की, कैसे अपने ऐसे वहाँ पे लिखा। तो वो आपसे भी हम सैंपल लेंगे, और जल्दी ही नेक्स्ट एडिशन में आप लोगों के भी सैंपल वहाँ पे होंगे। हम इसी उम्मीद से लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। दैट्स इट एंड थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाओ बुक परचेज करो अगर नहीं करिए तो। अच्छा, कॉम्बो अगर आप लोगे ना, तो कॉम्बो में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको कंटिन्यूस अपडेट मिलता रहेगा। हमारी टीम हर एग्जाम के सेंटर में जाके वहाँ पे अपडेट लेती रहती है, पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चंस अपडेट होते हैं, वो सारे अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे अगर आप कॉम्बो के साथ जाते हैं। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।